Okay, students. So the question is, the longest side of triangle is 80. One other side is 37. Area of triangle is 480. Find the third side. देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका ये रहेगा, ट्राई टू यूज द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए क्योंकि एरिया तो हमें गिवन ही है स्टूडेंट्स, दो साइड्स भी गिवन है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा एंड आई ट्राई टू यूज द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे अब ये वाली साइड लेट से 80 है, दिस साइड इज 37, ये वाली साइड हमें निकालनी है, ठीक है। 80 वाली साइड पे स्टूडेंट्स है ना, 80 वाली साइड पे मैंने लेट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो कहने से परपेंडिकुलर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना, ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो हम निकाल सकते हैं। सो इफ आई यूज दिस फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहां मेरा 80 हो जाएगा, हाइट ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, आई नो एरिया इज 480। फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स यू कैन सी हाइट कम्स आउट टू बी 12। देखिए उससे होगा क्या, ये परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई है 12। आप देखिए ये एक अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी एक साइड 12 है, हाई पोर्टिन्यूज 37 है। कहने से आई कैन फाइंड दिस साइड, दिस विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट आता है स्टूडेंट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 12, 35, 37। कहने का मतलब है कि 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर। इफ यू नो दिस यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये लेंथ 35 हो जाएगी, एंड इफ दिस लेंथ इज 35, कहने से रिमेनिंग लेंथ विल नाउ बी 45। नाउ स्टूडेंट्स लेट दिस बी एक्स, जो हमें कैलकुलेट करना है मैंने उसको एक्स मान लिया। तो कहने से अब इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि ये भी अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो आई कैन से एक्स स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 45 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। लेट्स कैलकुलेट इट स्टूडेंट्स, विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 प्लस 144। सो एक्स स्क्वायर comes out to be 2169। एक्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, रूट ऑफ 2169 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स रूट ऑफ 2169, दिस यू हैव टू कैलकुलेट, आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर लें, राइट। देखिए 45 का स्क्वायर तो 2025 होता है, तो 45 से तो वैल्यू बड़ी ही आएगी। 46 का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, दैट इज 2116। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स 46 से भी ज्यादा है, राइट। 47 का स्क्वायर, इट इज 2209, एंड वी नीड 2169, है ना। 2169 आप देखिए दोनों के बीच में आता है। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, इट हैज टू बी 46 पॉइंट समथिंग, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द आंसर, बिकॉज अगर x की वैल्यू 46.5 से बड़ी आ रही है ना, 46.5 से बड़ी आ रही है तो हम 47 मार्क करेंगे, 46.5 से कम आ रही है तो हम 46 मार्क करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू कैलकुलेट इट, देयर इज नो अदर वे। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 46.6। तो नियरेस्ट इंटीजर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 47। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर।